बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। गरीब घर में जन्मा, लेकिन दिल से बहुत बड़ा भक्त था, खासकर भोलेनाथ का। राजू के पिता एक दुर्घटना में अपाहिज हो गए थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर घर चलाती थी। इतना संघर्ष होने के बावजूद राजू का विश्वास भगवान शिव में कभी नहीं डगमगाया। एक दिन गांव में कांवड़ यात्रा घोषणा हुई। सब जवान लड़के कांवड़ उठाने की तैयारी में लग गए। राजू के मन में भी इच्छा जागी, इस बार मैं भी कांवड़ उठाऊंगा शिव जी के लिए। लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे तू खुद की थाली तक नहीं भर सकती तेरी माँ, और तू कांवड़ उठाएगा? भोलेनाथ को चढ़ावे में क्या देगा, पुराने चप्पल? राजू चुप रहा, मगर उसने ठान लिया, मैं ये कांवड़ अपने सपनों और अपने माँ बाप की खुशहाली के लिए उठाऊंगा। राजू ने नंगे पैर तपती धरती पर कांवड़ उठाई। रास्ते में कई बार उसके पैरों से खून बहा, शरीर कांप उठा, लेकिन उसका हर हर महादेव कभी बंद नहीं हुआ। कई बार भूखा सोया, कई बार बारिश में भीगा, लेकिन हर कदम पर एक ही भावना थी, भोलेनाथ मुझे देख रहे हैं, वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जब राजू ने गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया, वो रो पड़ा, भोलेनाथ कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे माता पिता को सुख दे दो। ये कांवड़ उनके लिए थी। गांव लौटने के बाद कुछ दिन में चमत्कार हुआ। राजू के पिता का इलाज एक समाज सेवी संस्था ने करवाया और माँ को मंदिर में अस्थायी काम मिल गया। लोग हैरान थे, लेकिन राजू मुस्कुरा रहा था। मैंने नहीं, मेरे भोलेनाथ ने सब किया। कांवड़ उठाना सिर्फ जल चढ़ाना नहीं होता, ये एक संकल्प होता है, त्याग, श्रद्धा और सेवा का प्रतीक। कांवड़ यात्रा से लौटने के बाद राजू की जिंदगी बदल चुकी थी। पिता का इलाज शुरू हो गया था, माँ को मंदिर में काम मिलने लगा था। अब गांव में लोग राजू को तिरस्कार की नजरें से नहीं, सम्मान की नजर से देखने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, सच्चे भक्त की परीक्षा खत्म नहीं होती। श्रावण मास के आखिरी सोमवार की रात थी। गांव में तेज आंधी और बारिश चल रही थी। सभी लोग अपने घरों में बंद थे। अचानक मंदिर से घंटियों की आवाज आने लगी, टन टन टन। राजू की नींद टूटी। उसने बाहर देखा, मंदिर का दरवाजा खुला था और दीपक बुझ चुका था। राजू बिना कुछ सोचे भीगते हुए मंदिर की ओर दौड़ा। वहां पहुंचते ही देखा, शिवलिंग पर की गई सारी सजावट बिखर चुकी थी और गंगा जल की कलश गिर चुकी थी। राजू ने तुरंत एक नया दीपक जलाया, शिवलिंग को गंगा जल से धोया और ठंड से कांपते हुए पूरे मंदिर की सफाई की। फिर वहीं बैठकर भजन गाने लगा, भोले तेरी लीला अपरंपार है। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो वो दृश्य देखकर दंग रह गए। राजू शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बैठा था, भीगा हुआ, ठंड से कांपता, लेकिन चेहरे पर सुकून। गांव के पुजारी ने उसकी ओर देखा और कहा, ये सच्चे भक्ति की पहचान है। जब सब सो रहे थे,
ये जाग रहा था। उस दिन के बाद मंदिर स्मृति ने राजू को मंदिर का सेवाकर्ता बना दिया। उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं था, बल्कि भोलेनाथ का प्रिय सेवक बन चुका था। कांवड़ उठाना सिर्फ यात्रा नहीं, ये तपस्या है। ये वो प्रेम है जो इंसान को शिव की ओर करीब ले आता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सुनो कहानी सोनम की को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।